नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हमारे इस वीडियो में। कौन बनेगा करोड़पति 2025। दोस्तों, सीज़न 17 के रजिस्ट्रेशन 14 अप्रैल से शुरू हो रही हैं, आप सभी लोग जानते हैं। और देखिए, केबीसी की तरफ से एक बड़ी अपडेट आप सभी लोगों के लिए आ गई है। जी हाँ, केबीसी ने ये बता दिया है कि कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है, कौन कौन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। तो आप सभी लोगों को पता लगने वाला है आज के इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग रजिस्टर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सभी लोगों के बारे में दोस्तों ये जानकारी रहने वाली है, सभी लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, इस वीडियो को आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको पूरा अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी केबीसी की तरफ से जो लॉन्च की गई है वो हम आपको बताने वाले हैं। चलिए बिना किसी इंतजार करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस करना ना भूलेगा, जिससे कि आप सभी लोगों को केबीसी की सारी जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिलती जाएगी। चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट और देख लेते हैं कि केबीसी सीजन 17 रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग केबीसी की तरफ से क्या बड़ी अपडेट आई है। दोस्तों, मैंने अभी केबीसी सीजन 17 के जो टर्म्स एंड कंडीशंस आए हैं उसका देखिए एक पार्ट खोल लिया है, जिसमें केबीसी ने बताया है कि कौन कौन लोग रजिस्टर नहीं कर सकते हैं और कौन कौन लोग रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। तो देखिए, केबीसी ने यहाँ पर ये बताया है कि एनी पर्सन who participates in the show and who is above 18 years of age as on 14 अप्रैल 2025। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये बताया गया है कि भाई जो लोग जिनकी उम्र जो है वो 18 वर्ष से ऊपर है, यानी जो लोग 18 साल से ऊपर के हैं 14 अप्रैल 2025 तक, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है तो आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। यानी जो बच्चे हैं, यानी 18 साल से कम हैं जिनकी उम्र, वो लोग रजिस्टर अभी नहीं कर सकते। जब केबीसी देखिए टीवी पर आना शुरू हो जाता है उसके एक आधे महीने में जूनियर रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो उसमें आप लोग रजिस्टर कर पाएंगे। अभी जो है आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं शुरू हुए हैं, तो 18 साल से ऊपर वाले ही रजिस्टर कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो है आप सभी लोगों के लिए जो एक बड़ी अपडेट है वो आगे ये भी है, इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड रेजाइडिंग इन इंडिया। तो आप जो है वो फ़िलहाल इंडिया में रह रहे हों और आप इंडिया के नागरिक होने ज़रूरी हैं, ये भी एक बड़ी बात है। तो मान लीजिए अगर आप किसी और देश में रह रहे हैं लेकिन आप इंडिया के नागरिक हैं तो आप नहीं कर सकते। इंडिया में रहना और इंडिया के ही होना ये ज़रूरी है, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे जो है दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पर बताया गया है, हैज़ नॉट मेड इट मोर देन वंस टू द ऑडिशन राउंड ऑफ द शो अक्रॉस ऑल द सीजन्स ऑफ द शो इंक्लूडिंग द करंट सीजन। कि एक से ज़्यादा बार आपका ऑडिशन नहीं दिया होना चाहिए। इससे मैं दोस्तों यहाँ पर वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, दोस्तों हमने आप सभी लोगों की केबीसी सीजन 17 की अच्छे से तैयारी के लिए केबीसी मैस्ट्रो प्रीमियम कोर्स लॉन्च कर दिया है। भारत का पहला स्पेशली केबीसी डिज़ाइन कोर्स है दोस्तों ये कोर्स। इसमें आपको क्या मिलने वाला है, आपको प्रीमियम वीडियोस मिलेंगे, हर एक राउंड की डिटेल वीडियो रजिस्ट्रेशन से लेकर के हॉट सीट तक की, जिसमें आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया जाता है कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना होगा हर एक राउंड में। आपको स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई जाती हैं जो कि किसी को नहीं पता होती। 99% से ज़्यादा लोगों को देखिए जो है इन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में नहीं पता होता, जिनका यूज़ करके आप अपने सिलेक्शन के चांसेस को काफ़ी गुना 10 से 20 गुना बढ़ा सकते हैं। और जो है दोस्तों आप सभी लोगों को काफ़ी हेल्प मिलती है इन वीडियोज़ के माध्यम से। आपको ये बताया जाता है कि क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है जो अक्सर लोग करते हैं। साथ में आपको 3000 से ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलती है, जिसमें आपको हर एक राउंड के लिए दोस्तों यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है और हर एक कैटेगरी से जो है वो क्वेश्चंस रहते हैं। लाइव सेशंस आपको देखने को मिलते हैं महीने में 2 बार, जिसमें आपको लेटेस्ट अपडेट्स दी जाती हैं, आपके सवालों का आपको जवाब दिया जाता है। और जो है दोस्तों काफ़ी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वहाँ पर भी आपको देखने को मिलती हैं। ग्राउंड ऑडिशन बुकलेट आपको देखने को मिलती है। देखिए, जितनी भी ग्राउंड ऑडिशन बुकलेट आज तक केबीसी के द्वारा जो है वो पब्लिश की गई है, वो सब बुकलेट आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिलेगी। फील्ड बुकलेट भी आपको मिलेगी जो कि आपको काफ़ी हेल्प करते हैं ग्राउंड ऑडिशन में। मॉक इंटरव्यू सेशंस देखने को मिलते हैं आपको। देखिए, बहुत से लोग इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं ग्राउंड ऑडिशन में, लेकिन हमने मॉक इंटरव्यू सेशंस लॉन्च कर दिए, जिससे कि आपको हम खुद आपका इंटरव्यू लेंगे, ऑनलाइन इंटरव्यू, जिसमें आपको पता लग जाएगा कैसे कैसे इंटरव्यू होता है, किस सवाल का आपको कैसे जवाब देना है, क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है। प्रीमियम क्विज रहती है देखिए हर महीने, ताकि आप सभी लोग अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सके। महीने में 2 बार प्रीमियम क्विज भी आपको देखने को मिलती है। ऑल इन वन पीडीएफ है, अल्टीमेट पीडीएफ है। इसके अलावा भी देखिए 3000 सवालों से ज़्यादा जो सवाल हैं, इनके अलावा भी आपको हर महीने करंट अफेयर्स की पीडीएफ पूरे साल के लास्ट तक आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से। प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको एंट्री मिलती है, जहाँ पर सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते हैं केबीसी के रिगार्डिंग।
और 24/7 चैट सपोर्ट भी आपको मिलता है, ताकि अगर आपका कोई डाउट हो तो आपको उस सवाल का जवाब मिल जाए। दोस्तों एप्लीकेशन को आप हमारा डाउनलोड कर सकते हैं, केबीसी मेस्ट्रो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च भी करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली लॉगिन वगैरह करना है। वहाँ पर आपको लॉगिन करने के बाद प्रीमियम कोर्स शो हो जाएगा, आपको सिंपली उस पर परचेज पर क्लिक करना है और आप कोर्स में तुरंत एनरोल हो जाएंगे। तुरंत सारी चीज़ें हैं आपको जो मैंने आपको बताई वो सब आपको इंस्टेंटली मिल जाएंगी, ताकि आप अपनी तैयारी कर सकें। और आपको प्रॉपर जो है वो देखिए गाइडेंस इस कोर्स में मिलने वाला है। पूरे सीजन तक ये कोर्स रहेगा, जितने भी तरीके हैं केबीसी में जाने के सब यहाँ पर कवर होंगे और सब कुछ जो है आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर पीडीएफ को देख भी सकते हैं। हमारी जो पीडीएफ रहती हैं देखिए उनमें क्वेश्चन रहता है, फिर आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस रहते हैं, फिर आंसर रहता है और फिर आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलता है। पीडीएफ जो है देखिए वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहती है। और ये जो पीडीएफ होती हैं ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में होती हैं, ताकि अगर आप चाहें तो आप इनको प्रिंट भी करा सकते हैं और आप चाहें तो आप इसको अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल जो है वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं और हर एक लेवल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ईजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, हर एक तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिल्कुल केबीसी स्टाइल क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। कई सारी जो पीडीएफ है वो आप यहाँ पर हमारे देख सकते हैं और ये आपको निश्चित रूप से काफ़ी हेल्प करते हैं आपकी केबीसी प्रिपरेशन में। जनरल नॉलेज, माइथोलॉजी, करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, साइंस, मूवीज़, हर एक सब्जेक्ट के साथ आपको इनमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हमने जो है वो हाल ही में फास्ट फिंगर फर्स्ट पीडीएफ भी लॉन्च कर दिया, जिससे कि आप लोग फास्ट फिंगर फर्स्ट की भी तैयारी कर पाएंगे और बाकी जो राउंड्स की तैयारी है देखिए वो तो आपको सब यहाँ पर करवाई ही जा रही है। तो आप सभी लोगों के लिए ऑल राउंड तैयारी जो है वो इसमें हो जाती है इस पूरे कोर्स में। कोर्स को जल्द ही लें और अपनी तैयारी शुरू करें सीजन 17 की। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम आ जाते हैं जो आप सभी लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए कि केबीसी में अगर आपने आज से पहले कभी भी ग्राउंड ऑडिशन एक से ज़्यादा बार दिया है, मतलब एक बार से ज़्यादा अगर आपने ग्राउंड ऑडिशन दिया है तो आप रजिस्टर नहीं कर सकते, ऐसा केबीसी के टर्म्स एंड कंडीशंस में कहा गया है। लेकिन आप लोग घबराइए मत, आप लोगों के लिए मैं स्पेशल प्रो टिप लेकर के आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैंने देखिए ये ऑब्जर्व किया है कि पिछले 1-2 सालों में जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन आए हैं केबीसी में, हर किसी टर्म्स एंड कंडीशन में ये बात लिखी गई थी। लेकिन इस चीज़ को, जी हाँ, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि मेरे कई सब्सक्राइबर ऐसे थे जिन्होंने पहले 2-3 बार ऑडिशन दिया था, लेकिन फिर भी उनका फास्ट फिंगर फर्स्ट में हुआ, आगे हॉट सीट में भी हुआ। अगर आप खुद रमज़ान जी का ही देखें, जिन्होंने इस साल 50 लाख रुपए जीते केबीसी में, कर्नाटक से वो बिलोंग करते थे, हमारे ही गाइडेंस में उन्होंने जीते। तो उन्होंने क्या किया था देखिए, उन्होंने 2 बार फास्ट फिंगर फर्स्ट पहले दे भी दिया था, 2 बार फास्ट फिंगर फर्स्ट और 4 से 5 बार ऑडिशन दे दिए थे, बट फिर भी उनका आगे सिलेक्शन हुआ और इसी साल उन्होंने जो है वो 50 लाख रुपए केबीसी में जीते भी। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है देखिए, ये जो टर्म है इसको बिल्कुल एक्यूरेट हम नहीं मानेंगे, क्योंकि देखिए ऐसा पॉसिबल है कि आपको फिर भी मौका मिल जाए, क्योंकि केबीसी के जो डाटाबेस होता है देखिए उसमें पॉसिबिलिटी ये ज़्यादा रहती है कि उनके डाटाबेस में ऑडिशन में कितने लोगों का पहले सिलेक्शन हुआ था वो जानकारी नहीं होती। जी हाँ, ये जानकारी नहीं होती, क्योंकि ऑडिशन बहुत से लोग देते हैं, हज़ारों लोग ऑडिशन देते हैं और ये जानकारी निश्चित रूप से पिछले 1-2 साल की हो सकता है उनके पास जानकारी हो, बाकी उससे पहले की जानकारी उनके पास नहीं होगी, ऐसी पूरी संभावनाएं हैं। क्योंकि ऑडिशन काफ़ी लोग देते हैं, उनके पास ज़्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन वो आपसे कंफर्म करते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आपने पहले ऑडिशन दिया है, कितनी बार दिया है। तो अगर आपने मान लीजिए 1 से ज़्यादा बार दिया भी है तो भी आप केवल 1 बार ही बताएंगे। अगर आपने पहले दिया ही नहीं तो फिर तो साफ साफ है कि भाई हमने तो आज तक कभी दिया ही नहीं। पर अगर आपने 1 या 1 से ज़्यादा बार दिया है तो आप केवल 1 बार ही बताएंगे। जी हाँ, अगर आपने कह दिया कि सर मैं तो 4 बार दिया है तो फिर तो देखिए आपका सिलेक्शन सीधा सीधा कट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये कहें कि भाई हमने सिर्फ 1 बार दिया या आपने दिया नहीं, तो फिर चांसेस हैं कि आपका जो है वो आगे राउंड के लिए सिलेक्शन हो सकता है। तो ये बात है, देखिए ये टर्म्स एंड कंडीशंस में दिया हुआ है। तो वैसे तो देखिए 80 से 90% चांस ये है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके डाटाबेस में इतनी जानकारी स्टोर भी नहीं होती, और अगर आप उनको 1 का बताएंगे तो वो आपके हिसाब से देखिए वो जानेंगे। जी हाँ, और उस हिसाब से वो एक्शन लेंगे। तो अगर आप जो है वो बताते हैं 1 बार का ही, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आएगी नहीं, और 80 to 90% चांस ये है कि आपका आगे सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 10 से 20% ये भी दिक्कत आ सकती है कि भाई अगर मान लीजिए कुछ ऐसा डाटाबेस में उनकी जानकारी हुई तो वो रिस्क तो एक यहाँ पर है। तो ये चीज़ जो है वो आप सभी लोगों के लिए है, लेकिन आप सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन ज़रूर करना चाहिए, मेरा ये मानना है। ज़्यादा इसमें दिक्कत आने के कोई चांस नहीं है।
बाकी डिस्क्वालिफिकेशन के भी कुछ चांस जो हैं वो हमेशा आपके रहेंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैंने आपको जैसा कि एग्जांपल दिए कि देखिए हमारे कई सब्सक्राइबर जिन्होंने पहले भी ऑडिशन दिया था उनको दिक्कत नहीं आई, तो आपको जो है वो नॉर्मली केबीसी की टीम आपसे ही जानकारी लेती है कि भैया आपने कितनी बार ऑडिशन दिया, तो आपको उस हिसाब से जो है वो देखिए एक से ज़्यादा बार का आपको नहीं बताना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर जो है ये बताया गया है कि देखिए आप पहले कभी हॉट सीट पर ना गए हों। अब इस वाले में बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि हॉट सीट और फास्ट फिंगर फर्स्ट का जो डाटा है वो उनके पास होता है। तो फास्ट फिंगर फर्स्ट में अगर आप एक बार गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो आप दोबारा जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हॉट सीट पे अगर आप एक बार भी जा चुके हैं तो आप दोबारा नहीं कर सकते, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद बताया गया है कि साउंड माइंड एंड हेल्थ बिल्कुल फिट एंड फाइन होना चाहिए। दूसरी बात कि आप अपनी तरफ से ही एंट्री करें, किसी और की तरफ से ना करें, बिल्कुल कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर जो बाकी जानकारियाँ देखिए वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ये पूरी अपडेट है, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो है देखिए आप कह सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने पहले ऑडिशन वगैरह दिए हैं या और वगैरह पे जो पहले गए हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी नॉर्मली बेसिकली थी। और जो 18 साल से कम के हैं वो लोग भी रजिस्टर नहीं कर सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये थी पूरी की पूरी अपडेट, आप सभी लोगों को मैंने ये जानकारी बता दी है कि कौन कौन लोग रजिस्टर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, ये लोग तो बिल्कुल भी रजिस्टर नहीं कर सकते जो 18 ईयर से कम के हैं या जो लोग पहले केबीसी की हॉट सीट पर जा चुके हैं, ये लोग तो बिल्कुल भी रजिस्टर नहीं कर सकते। अब कौन लोग रजिस्टर कर सकते हैं या थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है वो ये है कि देखिए इन्हें छोड़ करके बाकी सारे लोग तो रजिस्टर कर ही सकते हैं। साथ में अगर आपने मान लीजिए एक से ज़्यादा बार ग्राउंड ऑडिशन दिया है केबीसी में तो आप रजिस्ट्रेशन तो ज़रूर कीजिए मेरे ख्याल से। तो देखिए कुछ चांसेस आपके डिस्क्वालिफिकेशन के हमेशा रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर आपके चांसेस सिलेक्शन के बने रहेंगे, क्योंकि केबीसी के पास इतना डाटाबेस में जानकारी नहीं होती है। अगर आप केबीसी को बताएंगे कि हम एक बार ही गए हैं या नहीं गए तो वो आपकी जानकारी को ही एज अ रेफरेंस वो मानते हैं, वो उसी पे आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। तो वो जो है दोस्तों आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, और ये सारी जानकारी मैंने आपको बताई है। तो आप सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है, और अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करें। कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रीमियम कोर्स में एनरोल ज़रूर करें, जिससे कि आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस एंड पूरी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।